हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगड़ नॉलेज एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हो गया हूँ। तो आज हम बात करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन की, जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये सिर्फ यूजीसी नेट से नहीं, आपके जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन हो, डीएसएसबी हो, केबीएस, एनबीएस, जितने भी आपके अपकमिंग लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हैं उसमें ये हेल्पफुल होंगे। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि मोर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँचते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनविजिबल कॉलेज इज़ अ टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ। इसका जो राइट आंसर है वो है इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। याद रखना, जो इनविजिबल कॉलेज है इसे किस टाइप का एग्जाम्पल है, तो ये इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड में वर्नी कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन द ईयर। जो वर्नी कन्वेंशन है वो कब अडॉप्ट की गई थी, तो वो हुई थी 1986 में। याद रखना, जो वर्नी कन्वेंशन है वो 1986 में अडॉप्ट की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, FID वाज डिसॉल्व इन द ईयर। जो FID है वो कब डिसॉल्व हो गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2002 में। इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, यूज़ ऑफ CD-ROM इन द लाइब्रेरी सिग्निफिकेंट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। तो ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर वो है फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जब भी CD-ROM की बात हो तो हमें लगाना है फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। Which source would you consult to get the latest information on controversies about the venue for Tata Nano? तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर वो है इंडिया रेफरेंस एनुअल। तो इसके लिए हम कौन सा सोर्स करेंगे, कंसल्ट इंडिया रेफरेंस एनुअल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, वोवल लिंक इज़ आ। तो ये सब्जेक्ट गेटवे। याद रखना, नेट में ये पूछा जाता है वोवल लिंक। जो वोवल लिंक है ये किसकी लिंक है, तो ये है सब्जेक्ट गेटवे। क्या है, वोवल लिंक एक सब्जेक्ट गेटवे उसकी लिंक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, हु हैड गिविंग द मिनिमल मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस। तो इसका राइट आंसर है एस रोथेस्टन है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एस रोथेस्टन। ये चीज़ याद रखना कि मिनिमल मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस। जो रेफरेंस सर्विस है उसकी मिनिमल मिडलिंग और मैक्सिमम थ्योरीज है वो किसने, एस रोथेस्टन ने दी थी, है ना, याद रखना। और इसके बाद है कंपैक्शन इज़ अ इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ रिव्यू। जो कंपैक्शन है ये किसका फीचर, रिव्यू का। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था, कंपैक्शन इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ, तो यह है रिव्यूज़। याद रखना, रिव्यू। जो कंपैक्शन है वो किससे रिलेटेड है, रिव्यूज़ से। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9 है, जियोफिजिक्स हैज़ बीन फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ। आंसर है फ्यूज़न। याद रखना, फ्यूज़न इसका जियोफिजिक्स। जो जियोफिजिक्स हैज़ बीन फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ, ये है फ्यूज़न। इसके बाद है विच वन इज़ नॉट अन कैनन। तो कैनन ऑफ कम्प्रेंसिव अकेला नहीं है, तो जो बाकी जो हैं वो किस रंगनाथन ने दिए थे, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, कैनन ऑफ कंटेक्स्ट, कैनन ऑफ करेंसी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, जीरो वेस्ट बजटिंग वाज डेवलप बाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीटर ए फेरर। याद रखना, JJB किसने डेवलप किया था, पीटर ए फेरर। उसके बाद है पर्ट डेवलप बाय। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है, पर्ट वाज डेवलप बाय नेवी स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिस। जो नेवी का एक स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिस है उसके द्वारा ये डेवलप की गई थी, पर्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 13, द टर्म हाइपर टेक्स्ट वॉइस कॉइन्ड बाय। आंसर है टेड नेल्सन। हाइपर टेक्स्ट किसने दिया था, टेड नेल्सन ने। याद रखना, जो टेड नेल्सन ने, इन्होंने हाइपर टेक्स्ट दिया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, द 12 रूल फॉर
रैशनल डेटाबेस वर गिवन बाय EF कोड। ये एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम आता है, तो याद रखना। जो रिलेशनल डेटाबेस है उसके 12 रूल दिए थे, तो किसने दिए थे? EF कोड। EF कोड याद रखना, EF कोड। इसके बाद है कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक डिटेल इन मार्क आर अवेलेबल इन। जो मार्क है, मार्क में जो कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक डिटेल होती है वो किस में होती है? तो वो होती है वेरिएबल फील्ड में। याद रखना, वेरिएबल फील्ड। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 था, इसमें पूछा था कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक डिटेल इन मार्क आर अवेलेबल इन, तो वेरिएबल फील्ड। जो वेरिएबल फील्ड होती है, इसमें कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक डिटेल होती है मार्क की। Conversion of barcode into electrical signal is done by scanner। जो स्कैनर कन्वर्जन ऑफ बारकोड इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज डन बाय, तो आंसर इसका स्कैनर। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग वाज फर्स्ट एडवोकेट बाय केसलर। याद रखना, MM केसलर। काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि बिब्लियोग्राफिक कपलिंग वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय, तो MM केसलर। MM केसलर याद रखना, MM केसलर। एक्सटर्नल है इंटरनल क्रिटिज्म इम्प्लाइज इन, तो ये होती है हिस्टोरिकल रिसर्च में। तो आंतरिक और बाहरी जो आलोचना होती है वो होती है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल में ऐतिहासिक रिसर्च में। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। ग्रंथाना इज़ अ ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ RRLF। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, याद रखना। ग्रंथाना इज़ अ ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ RRLF। जो ग्रंथाना है ये RRLF का ऑफिशियल पब्लिकेशन है, याद रखना ग्रंथाना। इसके बाद मिलियन बुक प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय कार्नी मेलन यूनिवर्सिटी। ये काफ़ी टाइम नेट एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखना। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। जो 20 क्वेश्चन था हमारा, मिलियन बुक प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय। जो मिलियन बुक प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से 20 क्वेश्चन के साथ। तो हम इसकी और सीरीज़ आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।